रीनीट की मांग को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है किसी भी कीमत पर दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए। आज नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक एक दलील कोर्ट ने सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटिशनर्स के सभी वकीलों से कहा है कि वो गुरुवार तक अपनी अपनी दलीलें पेश करें। उसमें उन्हें बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट रीटेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह जानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई, क्या नीट में गड़बड़ी करने वालों को ढूंढा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन से वो छात्र थे। आज कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। पांच मई को नीट की परीक्षा हुई। 571 शहरों में 4,750 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 24 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहले ही दिन से गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जाने लगी। 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। छात्रों को इंतजार था न्याय की अदालत से कोई बड़ा फरमान आएगा। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल था। कोर्ट रूम के भीतर से लेकर बाहर तक का माहौल गर्म था। कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी, उधर बाहर छात्र फैसले को लेकर आशंकित थे। फैसला क्या होगा, इसका इंतजार था। कोर्ट रूम में लंबी जिरह हुई। कोर्ट ने एक एक दलीलें सुनी, एक एक फैक्ट चेक किए और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई गुरुवार का दिन तय कर दिया। लेकिन आज 2 घंटे 20 मिनट की सुनवाई में कोर्ट ने छात्रों को राहत जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसका दायरा कितना बड़ा था। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि 2 छात्रों की गड़बड़ी की वजह से पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना आप डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को अलग अलग निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि गलत काम करने वालों की पहचान करे ताकि हमें परीक्षा की जिम्मेदारी न लेनी पड़े। अगर ऐसा नहीं किया गया तो परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक पैनलिस्ट की टीम बनाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। साइबर क्राइम से निपटने वाली कौन सी तकनीक हमारे पास है? क्या डेटा एनालिसिस से हम मार्क कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं जिससे भविष्य में पेपर लीक ना हो? जिसके जवाब में सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम अदालत को हर साल का जवाब देंगे। अब दोनों पक्षों को कोर्ट ने गुरुवार तक का वक्त दिया है। याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों को बताना होगा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रीटेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है। लेकिन छात्रों की मांग दोबारा परीक्षा करवाने को लेकर है। उनकी मांग है कि पेपर रद्द होना चाहिए। हर लेवल पे घपलेबाजी हुई है। अब भाई जहां पेपर लीक ही सिर्फ नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं कि पेपर लंबे चौड़े लेवल पे लीक हुआ, छोटे लेवल पे। अगर भाई तो आप तो इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर छोटे लेवल पे लीक होगा तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ऐसे तो हर बार छोटे लेवल पे लीक होता रहेगा। आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना कि भाई अगर छोटे लेवल पे भी कमियां होंगी तो उसको सुधारने के लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई चांस नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को जो करप्शन से आए हैं और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं इनको अलग नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रीनीट। और हम उम्मीद करते हैं रीनीट होगा। न्यायालय ने ये तो माना कि हाँ धांधली हुई है,
मैं माननीय न्यायालय पे भरोसा रखता हूँ। माननीय न्यायालय ने कहा था अगर 0.01% भी इनजस्टिस दिखा, धांधली हुई तो हम री एग्जाम करेंगे। तो अब यहाँ पे रिजल्ट तभी मिलेगा जब री एग्जाम होगा, क्योंकि धांधली बहुत व्यापक लेवल पे हुई है। पेपर लीक करने वाले उन्होंने वही पेपर कैसे खोल लिया जो रियल पेपर था? उनको किसी ना किसी ने तो इन्फॉर्म किया होगा कि ये वाला रियल पेपर है, आप इसी को ओपन कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं नहीं सिर्फ एक ही पेपर वहां गया था, तो फिर झज्जर वाले सेंटर पे 26 मिनट में पेपर सेकंड वाला कैसे प्रोवाइड हो गया? या तो फिर दो में से एक बात तो जगह झोल है कि 26 मिनट में वहां कैसे पेपर प्रोवाइड हो गया, या फिर आप ये कैसे कंफर्म कर पा रहे हैं कि जो रियल पेपर था उसी को लीक करने वाले ने कैसे चूज कर लिया? 5 मई को पेपर होने के साथ ही नीट की परीक्षा विवादों में आ गई थी। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने के बाद छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया। शहर शहर विरोध शुरू हो गया। नीट के 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों ने संसद में ये मुद्दा उठाया था। मामले में सियासत का रंग भी खूब चढ़ा। जंतर मंतर पर तमाम सियासी दलों का विरोध प्रदर्शन चला। आयसा, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग, NSUI जैसे अलग अलग छात्र संगठन से जुड़े छात्र और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लड़ाई जारी रखेंगे। इस देश का छात्र के साथ किस तरीके से इन लोग ने इनजस्टिस किया, उसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे जब तक प्रदीप जोशी NTA चेयरमैन, फादर ऑफ पेपर लीक, जो मैन बिहाइंड पेपर लीक, उसका इस्तीफा होना और जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक लड़ाई रखेंगे। सारा प्रक्रिया गलत है, जो भी इन लोग ने किया है सारा प्रक्रिया गलत है। एक ही सेंटर से 7 बच्चे को मिला है, ये तमाम ये है मामला है। इसीलिए हम लोग ने इसको जल्दी फैसला ले, उनका इस्तीफा ले और उनका री एग्जाम करे। हम लोग की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से कई पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग 70 के बराबर पेपर लीक हो चुके हैं और ये लीकेज सरकार बन चुकी है। देश का भविष्य युवाओं के कांधों पर होता है और जब युवाओं का भविष्य ही कमजोर हो जाएगा, युवा कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। सरकार की ओर से भी दलील आई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ चुका है, जहां न्याय होना है। लेकिन मामला न्याय की अदालत में पहुंचा कैसे, उसकी टाइमलाइन भी जान लीजिए। 5 मई को परीक्षा होने के बाद ही गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच छात्र रिजल्ट रोकने की मांग कर रहे थे। 17 मई को कोर्ट ने रिजल्ट होल्ड करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद NTA के 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ याचिका लगी, जिसमें उनकी काउंसलिंग पर रोक और री एग्जाम कराने की मांग की गई। लेकिन 11 जून को कोर्ट ने इसे भी नकार दिया।